आपका मेरे चैनल द एस्ट्रो एडवाइस में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2-3 दिनों में ही मार्च आने वाला है एंड सबका एक ही क्वेश्चन रहता है कि उनका मार्च मंथ कैसा रहने वाला है, क्या अच्छी चीज़ें होने वाली है, क्या बुरी चीज़ें होने वाली है, उनका करियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसी रहेगी, और अगर जो सिंगल हैं क्या उनको मार्च मंथ में कोई पार्टनर मिलेगा या नहीं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपका मार्च मंथ कैसा रहने वाला है तो कमेंट में 555 लिखिए और इस एनर्जी को अपनी कॉस्मिक एनर्जी के साथ कन्वर्ट करिए। तो चलिए अपना नाम लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए और कार्ड की एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट हम इसको एज अ गाइडेंस लेंगे, ठीक है। और ये जो 3 कार्ड हैं ये हमारे मेन कार्ड होंगे। चलिए देखते हैं। वाह वाह वाह, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपका मार्च मंथ। अगर आपको करियर में एक ऐसा है कि अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, अगर आप अपनी जॉब चेंज करने वाले हो या स्विच करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, नेम फेम मनी का कार्ड है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को दिखाता हुआ कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता हुआ कार्ड है। इसके साथ साथ आपको थोड़े से कहते हैं ना कि स्ट्रगल्स भी आपको देखने को मिलेगा। करियर की बात करते हैं तो करियर आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा, आपके जो भी जूनियर या सीनियर है उनका सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इवन आपको नए प्रोजेक्ट भी मिलने के चांसेस हैं। ओवरऑल करियर का ग्रोथ मुझे दिख रहा है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल हैं तो इस मंथ आपको कोई भी आपका पार्टनर नहीं मिलने वाला है। अगर आपसे कोई बिछड़ गया है या अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो चांसेस हैं कि वो आपको रिकनेक्ट करे या आप दोनों का रीयूनियन हो। लेकिन अगर आप नए पार्टनर की तलाश में हैं या अगर आपको नई गर्लफ्रेंड चाहिए तो ये महीना आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस मंथ में आपको कोई नया पार्टनर नहीं मिलने वाला है, ना ही कोई नया रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। अगर आपको डाइवोर्स चाहिए या किसी से आपको छुटकारा चाहिए तो ये मंथ भी आपके लिए नहीं है। कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करेगा, कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो बार बार आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशन है वो कैसा रहने वाला है तो दिस मंथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करेगा, वो कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना कि एक अजीब सा उनके अंदर पॉजिटिवनेस आपको फील होएगा कि कहीं ना कहीं वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको हर चीज़ में रोक टोक कर रहा है कि तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। साथ ही अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर एक फादर की एनर्जी दिखेगी कि कहीं ना कहीं उसका जो बिहेवियर है वो एक फादर जैसा है, बहुत एकदम स्ट्रिक्ट रोक टोक वाला, डिसिप्लिन में एकदम रहने वाला कि डिसिप्लिन में रहो, ये मत करो, वो मत करो, दिस मत करो, दैट मत करो, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप ये देखना चाहते हो कि क्या आपका पार्टनर आपके लिए सीरियस है, क्या वो अपनी फैमिली से आपके लिए बात करेगा या क्या वो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी उनका नेटवर्क है या जो भी उनके फैमिलीज हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा, तो नहीं। क्योंकि आपका पार्टनर बहुत कंफ्यूज है, वो अभी इस कंडीशन में है ही नहीं कि वो कोई डिसीजन ले पाए। इसके साथ ही
अगर मैं ये कहूँ कि आप ये जानना चाहते हो कि क्या आपका पार्टनर आपसे शादी करेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। वो कहीं ना कहीं आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। उसको जैसे ही कोई सेकंड ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही कुछ और ऑप्शन मिलेगा, वो तुरंत के तुरंत वहाँ से स्विच कर जाएगा। ठीक है। अगर हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ आपका काफ़ी ठीक रहने वाला है, लेकिन आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है। स्टमक आपका अपसेट रहेगा, आपको हेडेक के चांसेस रहेंगे, बहुत स्ट्रेस रहेगा, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज आएंगी, काफ़ी नेगेटिव थॉट फॉर्म्स आएंगे। और अगर आप शेयर मार्केट की तरफ देखना चाहते हो तो बहुत सोच समझ के आप शेयर मार्केट करना, क्योंकि ये मंथ थोड़ा सा अप डाउन दिख रहा है। बहुत फ्रिक्वेंट नहीं है, काफ़ी आपको बीच में अप डाउन दिखेगा। कभी बहुत अप होएगा, कभी बहुत डाउन रहेगा। सो फ्रिक्वेंसी नहीं रहने वाली है। कोशिश करें छोटे छोटे शेयर्स ले, कम पैसे लगाएं और बहुत शॉर्ट अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। सो ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप प्लानिंग तो बहुत कर रहे हो बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। सो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये कि जो भी आप प्लानिंग है, मतलब जो भी आप प्लान करते हो, वो कहीं ना कहीं मेंटली ही है। ठीक है। सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप उसको रिटर्न में लिखो। ठीक है, कि आपकी क्या प्लानिंग है। सो एवरी डे आप टू डू लिस्ट बनाओ कि आपकी ये प्लानिंग थी, आपको इस मंथ ये करना है, और उसमें से आपने कौन से काम कर लिए तो उसको टिक मार्क करो। जो नहीं किए उसको अगले दिन स्विच करो, मतलब अगले दिन उसको शिफ्ट करो कि हाँ मेरे ये कल के काम रह गए थे एंड वो मैं आज करने वाला हूँ। ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप काम करोगे तो वो काम काफ़ी सही रहेगा। अब जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्वेश्चन रहता है वो, मैम आई एम अ स्टूडेंट, मेरा कैसा रहने वाला है, क्या मेरी जॉब होगी, क्या मेरी जॉब नहीं होगी, मेरी 2 मंथ बाद जॉब है, 2 मंथ बाद मेरे एग्ज़ाम है, 2 मंथ बाद मेरा कोई पेपर है, तो कैसा रहने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है ड्यू टू योर फोन, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है आपका खुद का मेंटल स्टेज। कहीं से भी आप बहुत मेंटली स्ट्रांग नहीं दिख रहे हो। अगर मैं ये कहूँ आपकी जो भी तैयारी है वो सिर्फ 30% है। ठीक है। अभी भी आपको 70% पढ़ना है। और ये जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 4 to 5 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। और वो 5 आवर्स सिर्फ हार्डवर्क करके या लिख के पढ़ना नहीं है। सिर्फ बुक रीडिंग मत करो, उसके साथ कुछ स्मार्ट वर्क करो, जैसे छोटे छोटे नोट्स बना लिए एंड उसको रिपीट मोड पे आप देखते रहे, या मिरर के पास आप उसको चिपका लो ताकि रिपीट मोड पे आप उसको देखते रहो। या फिर आप फ़ोन से स्टडी कर सकते हो, लाइक जो यूट्यूब वीडियोज़ आते हैं या इस तरह के कोई वीडियोज़ आते हैं। जैसे आपने जो भी चैप्टर आज पढ़ा है, सेम वो चैप्टर आप सोने से पहले अगर यूट्यूब के थ्रू कोई टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं उनका अगर आप वीडियो देख के सोते हो, तो चांसेस है कि वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे करके जाने लग जाएगा। ठीक है। तो जब आप जो आज पढ़ते हो अगर सेम आप रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगी कि वो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है। सो ओवरऑल अगर कहूँ तो आपका मार्च मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है, बहुत हैप्पी रहेगा, चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है ओवरऑल। सो ऑल द बेस्ट। अगर कोई एग्ज़ाम है आपके, अगर कुछ किसी को प्रपोज करने वाले हो, कुछ भी है, ऑल द बेस्ट। मैं लिटरली भगवान से प्रेयर करूँगी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको 555 कमेंट करना है। ठीक है। ताकि आप ये जो एनर्जी है उसको अपनी कॉस्मिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सको, मतलब अपनी एनर्जी काट के एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सको। ठीक है।